हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स फॉर यूके बोर्ड। ठीक है। अब आप बोलोगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन थे वो तो बता दिए हैं, ठीक है। उनके ऊपर मैंने फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स की वो कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या है वो जो वीडियो है वो पता ही नहीं लग रही है कहाँ से मिलेंगी, तो आप मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वहाँ पे आपको फर्स्ट बुक के जितने भी प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन जो हैं जिसके अंदर सैम्पल पेपर भी हैं, पुराने जो सैम्पल पेपर हैं वो भी उसके अंदर हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आप एक एक करके चैप्टर को करिए, हर चैप्टर वाइज बनाए हैं, ठीक है। इतना मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है कि चैप्टर वाइज बताए हैं कि कौन कौन से पिछले 5 ईयर में आए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं उनमें और उनको सॉल्व भी करवाया, तो आप वहाँ पे जाके उनको देखिए, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को करना ज़रूरी है, वो आपके हाफ ईयरली, फाइनल और प्री बोर्ड तीनों में ही काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टॉपिक बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि बहुत से बच्चे जो हैं उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए केवल, ठीक है, कि हाफ ईयरली के लिए क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है जिनसे एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। तो उनके लिए ये टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक हैं ये, कुछ क्या बहुत सारे हैं ये भी, ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट आप लोगों के छाट के आया हूँ। देखो, जिनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, जिनको अच्छे नंबर चाहिए, वो तो आप उन जितने मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन कराए हैं उनको ज़रूर करके जाना। 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियो होंगी, वो 10 वीडियो होंगी, है ना। 40-45 मिनट की वीडियो है, 50 मिनट तक की वीडियो है। तो अगर आप उसमें 5-6 घंटे अगर आप उसको पूरी वीडियोज़ को देख लोगे, हर वीडियो मतलब 1 घंटे की है, तो मतलब 9-10 घंटे, यानी 1 दिन या 2 दिन आपको लगेंगे उन वीडियोस को देखने में। अगर आपने वो कर लिया, सारे आंसर भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, तो यानी 1-1.5 दिन में आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर मैंने 10 चैप्टर पढ़ाए ना, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनसे क्या होता है, हर चैप्टर आपका लगभग 70-80% कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जिनको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए वो ये है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ के जाना, यानी जब आपके अलग अलग चार्जेस होते हैं ना, आवेश होते हैं, ठीक है, तो उनमें किस तरीके से फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ लगाया जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है जो कूलॉम्स लॉ होता है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी इसका सदिश रूप क्या होता है, सेकंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो ये मैंने इससे कर रखा है ना पिंक कलर से, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके, ठीक है तो ये सारे इम्पॉर्टेंट, उनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पोजीशन में, अक्षय स्थिति में, ठीक है। ये एक आपकी डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को जरूर कर लेना। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ तो इम्पॉर्टेंट है ना, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला याद रखना, और उसकी हेल्प से इनफाइनाइट चार्ज वायर जो होती है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी अनंत आवेशी तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये थ्योरी हो गई और ये इसकी डेरिवेशन हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी 1, एक चार्ज की, और मल्टीपल चार्ज यानी एक से ज़्यादा जब आवेश होंगे तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पिछली बार भी आया था फाइनल पेपर में, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। अगला आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ क्या होता है, और इसकी आपको क्या याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं याद रखनी है इसकी ज़रूर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है समांतर पट संधारित्र, ठीक है। अब ये समांतर पट संधारित्र जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसमें भी ये अलग अलग तरीके से आती है। समांतर पट संधारित्र जो होता है जब बीच में एयर होती है, ठीक है, एक बार हम मीडियम के लिए, और एक बार जो इसके बीच में मीडियम होता है वो पार्शली फील्ड होता है, नहीं आधा फील्ड होता है,
तो ये डेरिवेशन जो है 2-3 इसके अंदर आएंगी, मतलब वैसे एक से ही तीनों निकल जाती हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो उसी के अंदर से निकल जाएगा आपका। आई और वीडी में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसको ज़रूर कर लेना। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाने पे मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर, इनके रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताने हैं। धातुओं, अधातुओं, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी धातुओं का भी और अधातुओं का भी और अर्धचालकों का भी, तीनों को मैं बताना है कि अगर आप इनका तापमान बढ़ाओगे तो इनके प्रतिरोध में बढ़ेंगे या घटेंगे, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो इसको देख लेना। बाकी है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। और एक आता है इसमें EV/IR, यानी EV और R में रिलेशन, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है आपका, ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर देख लेना। किरचॉफ के दोनों लॉ पढ़ लेना, ठीक है, और यही पढ़ लेना किस किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वो उन पे डिपेंड होता है, पहला वाला चार्ज पे और एक एनर्जी पे, यानी आवेश पे और ऊर्जा पे। बायो-सैवर्ट लॉ जरूर पढ़ के जाना, और उसकी हेल्प से किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, केंद्र वाली। अक्ष पर भी पूछता है, तो अक्ष वाली भी है, थोड़ी बड़ी होगी, मगर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ के जाना, और इसको कैसे प्रूव करते हैं वो भी। लॉरेंज बल क्या होता है, 1 नंबर भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है, और इसका फॉर्मूला याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी आवेश को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर डालते हो, ये सारे क्वेश्चन ना, अब मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए ना, ये सारे के सारे, और जो मैंने पेपर सॉल्व आपको करवाए हैं, उन सब के अंदर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर वाइज वो भी। तो सबसे बढ़िया उन्हीं को करिए। अगर आपको टॉपिक चाहिए तो फिर इनको भी देख लो, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स हैं और आपको टॉपिक पता करना है, तो तब आपके लिए ये भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये इसके आपको क्या करना है, क्या करना था, मैंने क्या बता रहा था, हाँ, जब आप किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हो, तो उसके अंदर वो क्या करता है, तो उसके अंदर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो ये मैंने उन वीडियोज़ में बहुत बार ये करवाया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर आएगा। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज, यानी 2 पैरेलल चार्ज जब होते, 2 पैरेलल कंडक्टर जब होते हैं, जब उनमें सेम डायरेक्शन में करंट होता है या दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, इसका फॉर्मूला, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से एक एम्पियर की डेफिनेशन भी बनती है, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ लेना इसके अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदला जाता है, तो इसको जरूर करके जाना पूरा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस पे, ठीक है, एट एक्सिस पे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्ष पर, ठीक है। ये होगा अक्षय स्थिति, होगा वैसे क्या होगा, अक्षय स्थिति, ठीक है, अक्षय स्थिति पे। अगला डोमेन थ्योरी क्या होता है, डोमेन थ्योरी क्या होता है, और ये भी पढ़ लेना, एक चीज़ लिखना हो रखा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, यानी लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनकी विशेषताएं पढ़ लेना, कम से कम 2-3 विशेषताएं इनकी याद रख लेना। और ये भी याद पढ़ लेना इसके अंदर कि पैरामैग्नेटिक के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं, डायमैग्नेटिक वाले के अंदर कौन कौन से मटेरियल आते हैं, फेरो वाले के अंदर कितने कौन कौन से मटेरियल आते हैं। अगला है फैराडे लॉ, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, ये जरूर पूछेगा। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ना, स्वप्रेरण, म्यूचुअल को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, तो ये जरूर पढ़ के जाना डेफिनेशन दोनों की, दोनों का फॉर्मूला याद रखना। और
सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है वो आपको निकालना आना चाहिए, उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये जरूर करके जाना, ये भी पूछता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट, ये तो पिछली बार ही आया था आपका फाइनल पेपर में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालते हैं वो भी इसके अंदर आएगा। IRMS और VRMS, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक न्यूमेरिकल 1 नंबर में भी आता है न्यूमेरिकल, और इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है। RLC सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, अनुनाद बोलते हैं जिसको, ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस RLC तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। और रेजोनेंस को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है ये प्रूव करने के लिए भी आ सकता है आपका, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है, रेडियो सिग्नल को, रेडियो में जो सिग्नल्स होते हैं ना कैच करने के लिए, उसमें यूज़ होता है ये रेजोनेंस, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर के टाइप्स, स्टेप अप स्टेप डाउन, इसका वो फॉर्मूला याद रख लेना, V2/V1 इक्वल टू I1/I2, ठीक है। SEN2/N1, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। और ये ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ के जाना, और इसके अंदर जो हानि होती है 2 हानि याद करके जाना, चले जाना, जैसे कॉपर हानि और एक हमिंग लॉस होता है, ठीक है। अगर आप लाइट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो लाइट नहीं करवाया मैंने वहाँ पे, तो लाइट में ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसके अंदर मिराज यानी जिसको बोलते हैं मरीचिका, क्या बोलते हैं मरीचिका, ये पढ़ के जाना। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल प्रकाशिक तंतु, ये पढ़ के जाना है इसके अंदर, ठीक है। एक इसके अंदर वो भी आता है कि हीरा जो चमकदार क्यों दिखाई देता है, ब्रिलियंस ऑफ क्या डायमंड। और एक चीज़ और आता है इसके अंदर, चलो इतना पढ़ लेना इसके अंदर, ठीक है। बाकी ये पिछली बार हाफेली में आया था ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, N1/V माइनस N2/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। N1 माइनस N2 भी होता है और N2 माइनस N1 भी होता है, वो आप जाके देख लेना उसको। लेंस मेगर फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में, अब ये पता नहीं है फाइनल में आएगी या हाफेली में आएगी, प्री बोर्ड में आएगी, मगर ये आती है, ठीक है। इसके डेरिवेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इतने तो ये टॉपिक थे जो इम्पोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल। अच्छा, एक टॉपिक ये भी रह गया, जब 2 लेंस कांटेक्ट पे होते हैं, ये भी आपका उसी से है, तो इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है F1/F2 इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, इसकी डेरिवेशन भी आती है फॉर्मूला निकालने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है ना, उनके लक्षण पढ़ लेना, कम से कम 3-4 लक्षण पढ़ लेना। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनके यूज़ 2-2 यूज़ पढ़ लेना, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। किसका मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, किसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके अंदर कौन वाटर में ट्रेवल कर लेता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, है ना, वो सब इसके अंदर आपको याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जाता है यहाँ से। न्यूमेरिकल आपको इन टॉपिक के पढ़ने हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया, रेजोनेंस के, RLC के, ट्रांसफार्मर के, लेंस मेकर फॉर्मूला के, 2 लेंस इन कॉन्टैक्ट। अगर आप इनके 2-2 न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाओगे ना, ठीक है, अच्छे वाले, तो कर लोगे। कुलाम्स लॉ के, किरचॉफ लॉ के तो जरूर पढ़ लेना एक, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल, सीरीज पैरेलल वाले, इस तरह के जो सीरीज में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये करके जाना। रेजिस्टेंस के भी आते हैं ऐसी, है ना, इसके न्यूमेरिकल ये भी पूछा जाता है बहुत, तो इसके न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, ठीक है। इसके भी एक R=mb/V, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है इसका, देख लेना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। रेडियस का होता है ना mb कुछ होता है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होते हैं ना पॉलीगन वाले, जैसे स्क्वायर में कोई चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है, उनके कारण सेंटर पे कितना होगा, या ट्राइंगल में इस तरीके के न्यूमेरिकल। या जैसे एक सीधी, ये वाला ज़्यादा पूछता है, जैसे सीधी कोई चार्ज रखे हुए हैं आपने, ठीक है, तो उसके सेंटर पे कहाँ पे हम चार्ज को रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसे वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आपको करना है।
तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया किस किस के आपको करना है, ठीक है। बस बाकी अब आपका काम है, आपको कितना इसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट 5 ईयर के करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर एक एक नंबर वालों के ऊपर एक लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आज या कल में, ठीक है। एक एक नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट बुक से बन सकते हैं उनके ऊपर मैं लेके आ जाऊंगा वीडियो, ठीक है। बाकी फिजिक्स का इतना आप लोग पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।